नाले देख के लोग कहते हैं कि ये मानखुर है। मानखुर की पहचान मानखुर से नहीं होती, मानखुर की पहचान होती है ये नाले से। नगर सेवक लोग आके वोटें मांगेंगे आपसे, वादे करेंगे कि साफ सफाई करके देंगे, करते हैं साफ सफाई? कभी जिंदगी में कोई कुत्ता भी नहीं आया। 15 तारीख को चुनाव है नगर सेवक का, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम वोट देंगे आप? नहीं देंगे। जब तक हमारे इधर बाथरूम की सुविधा सही से नहीं होगी। आप मांगता तो चलो यहाँ का बाथरूम देखो, ऐसा लगता है कि बैठेंगे तो सीधा अंदर ही घुस जाएंगे। इस साल पे ये टाइम पे हम लोग यही तय किया है कि जो नगर सेवक हो हमारे गले में से कोई का हो, पानी नहीं आया तो नगर सेवक के घर पे पानी नहीं आना मांगता है, गटर जाम हुआ तो नगर सेवक का गटर भी जाम मांगता है, मच्छर काटे तो नगर सेवक का मच्छर काटे, डेंगू हुआ तो नगर सेवक का भी डेंगू होना मांगता है। देखो ऐसा नगर सेवक रहना ऐसा होता है क्या? देखो पतला देखो, इधर भी टूटा है। अभी तक हमारे बाथरूम का कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ बोर्ड ले सब आ जाता है। बाहर गटर है, गटर खुली है, पूरा मच्छर आ रहा है। मेरी बेटी को खुद अभी डेंगू से मैंने एडमिट करके लेके जेजे में, डेंगू डबल टाइफाइड हुआ था। ऐसे में हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित है? और वोट वाले लोग आते हैं, वोट दो बस, काम पुरता मामा। मराठी माणसा जागा हो, रात्र गण्याची आहे ही तुझ्या अस्तित्वाची शेवटची लढाई आहे। हेलो नमस्ते, मैं हूं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि महानगर चुनाव की जो तारीख है वो तय हो चुकी है और जल्द ही यानी कि 1 महीने में यानी कि 15 जनवरी को होगा महानगर पालिका चुनाव। और इस चुनाव के माध्यम से लोगों को मिल जाएगा उनके नगर का नगर सेवक। दोस्तों, तो इसी दौरान पे हम निकल चुके हैं यात्रा पे, जहाँ पे हम मुंबई के बृहन मुंबई महानगर पालिका के हर एक कोने में जाएंगे, हर एक वार्ड में जाएंगे और वहाँ के आपको नज़ारे दिखाएंगे कि वहाँ की गलियां कैसी हैं, वहाँ के नज़ारे कैसे, वहाँ पे किस तरीके से काम होता है, वहाँ की लोगों की दिक्कतें क्या हैं, पानी की समस्याएं हैं, साफ सफाई की समस्या है और भी कई सारी समस्याएं हैं, उनसे हम जानेंगे। और खास तौर पे अभी हम मौजूद हैं मुंबई के एक ऐसे जगह पे जो कि आमतौर पे काफी ही बदनाम है, धारावी से ज्यादा बदनाम है, क्योंकि यहाँ पे नाले काफी ज्यादा हैं। यहाँ पे मानखुर करके जो इलाका है जो जाना जाता है नालों के लिए, गटरों के लिए, कचरों के लिए। और चौंकाने की बात तो ये है कि ठीक इन्हीं कचरों के सामने, इन्हीं नालों के सामने लोगों के घरे भी हैं। अब देख सकते हैं कि जो इतना बड़ा नाला है ये मानखुर का काफी जाना माना नाला है जो कि काफी लंबा कनेक्ट होता है। और सबसे चौंकाने की बात तो ये है कि इसी नाले के ठीक सामने यहाँ पे बुजुर्ग लोग, उनका घर, उनका द्वार, जो घर का दरवाजा है ठीक इसी नाले के सामने खुलता है। हमारे सामने एक माँ जी बैठी हुई है, उनका घर ठीक नाले के सामने है। माँ जी को दिखाना जरा, वो माँ जी वहां बैठी है। और साथ ही साथ ये काफी लंबा ये नाला है, कनेक्ट होता है मानखुर की जो स्टेशन की जो पटरियां हैं वहां से कनेक्ट होके जाते हैं। और आमतौर पे अगर आप कभी भी मुंबई से नवी मुंबई की तरफ जाते हैं, मानखुर से वाशी की तरफ, पनवेल की तरफ, तब मानखुर का जो नजारा देखने को मिलता है, वहां पे एक सरेआम में काफी बड़ा नाला जाता है वहां से, और वो नाला बन जाता है मानखुर वालों की एक दिशा, उनका एक देखने का नजरिया कि हाँ मानखुर है तो ऐसे नाले हैं तो यहाँ के लोग भी इसी नालों में रहते हैं। तो कैसे रहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे आपको। अभी हम लाइन से अंदर तक जाएंगे, सभी गलियों में जाएंगे, मानखुर के सभी नजारे आपको दिखाएंगे और उनकी दिक्कतें दिखाएंगे, किस तरीके से वो ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे उनकी नगर सेवक ने किस तरीके से काम किया है। पिछली बार में जो नगर सेवक थी यहाँ की, उन्होंने कैसा काम किया है, अभी उनको कैसा नगर सेवक चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो हम चलते भी आगे, अब हम धीरे धीरे से आगे जाएंगे और ये नीचे दिखाते हो जाओ। तो ऐसे करते करते ये जो घरों के सामने है, माँ जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? शशिकला। शशिकला, पूरा नाम क्या आपका? शशिकला विजयवाड़ के। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पे रह रही हैं? मैं तो बहुत साल से रह, 50-60 साल हो गए। 50-60 साल से। अच्छा, मैं ये आपका खुद का घर है? हाँ, खुद का है ना? घर में कौन कौन रहता है यहाँ पे? अभी फिलहाल तो मैं अकेली रहती, सब अलग अलग गए। हम्म, बीवी बच्चे हो गए, शादी हो गए, सब अलग हो गए, हम्म। अलग अकेली रहती। ये आपके घर के सामने क्या नजारा देखने को मिल रहा है? तो अब बास तो आते ही है, कचड़ा रहता है, सब कितने समय से? सफा करते हैं, 6 महीना साल में एकदम सफा करते हैं। साल में एक बार, 6 महीने हाँ, पे हाँ, साफ करते हैं? साफ होता है? साफ होता है, कभी कोई साफ नहीं करने देते, कोई करने देते, कोई साफ करने नहीं देते? इधर के लोग साफ करने नहीं देते। अच्छा, आप जब दरवाजा खोलते रहेंगे आप घर का, बास बहुत आता है। हम्म, सुबह सुबह खोलेगा बहुत बास आते हैं। हाँ, दरवाजा खोलते ही आपको ये देखने को मिलता है। हाँ,
तो आपको, आप बुजुर्ग हैं, आपको तकलीफ होती रहेगी, दमा होता रहेगा, तो क्या करने का, कौन सुनने वाला अपना। कितना बार कंप्लेंट किया, कोई नहीं आते। आप वोट देती हैं? हाँ, फिर वोट के लिए आएंगे। यहाँ पे भी आते हैं? यहाँ भी आते वोट लेने लिए। इसी नालों के सामने आते हैं वोट लेने के लिए? हाँ, आते हैं। क्या बोलते हैं, आप वादा क्या करते हैं? वादा करते हैं, मेरे को वोट दो, मैं आपका काम करूंगा। कहाँ काम करते हैं? इतना टूटा फूटा, इतना कंप्लेंट करता, कोई नहीं आता है। हम्म। और पानी कैसे, समस्या कैसी पानी की? पानी ठीक है, पानी आता है। पानी ठीक है, कितने बजे से कितने बजे तक आता है? पानी 3 टाइम आता है, सुबह आता है 9 बजे, हम्म। फिर शाम को आता है 3-4 बजे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सैनिटाइज करने के लिए आते हैं, दवा ववा छिड़कने आते हैं, मच्छर वच्छर इतने घूमते रहते हैं? नहीं आते। अभी भी बैठे मच्छर आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं डालते। अच्छा, यहाँ की नगर सेवक साहब का बात हुआ है? नगर सेवक कौन, अपने अपने लिए के सब नगर सेवक है यहाँ। कोई नगर सेवक नहीं, खाली वोट लेने के नगर सेवक आते हैं, बाकी कोई नहीं आता है। अभी 15 तारीख को, 15 जनवरी को चुनाव है महानगर पालिका का। वहाँ पे वोट देने आएंगे, आपके आपसे वोट मांगने भी आएंगे लोग यहाँ पे? हाँ, मांगने आएंगे। वादा करेंगे आपसे कि आप काम मगर सुधार कर मैं देंगे? अभी ये टाइम सोची, आप कितना दो तो ठीक है। वोट नहीं देंगे आप? अब क्या करेगा, कोई काम करते क्या? हम लोग ऐसा गिर गिर के जाते हैं, हमारे गली में बेवड़े लोग हैं, सब हैं, गिर गिर के आते, गिर गिर के जाते, क्या करके वोट दे के फायदा है? कुछ फायदा है? किसी और को वोट दे के देखिए। किसी को तो देते ही है, ऐसा तो नहीं देते। एक वोट तो खराब ही होएगा, फिर नहीं देंगे तो देना तो पड़ेगा ही किसी को। ये कब से ही, ये दिखाना जरा, ये कब से टूटा फूटा है, बता सकते हैं? हम लोग कितना दिन से मट्टी डालता है, कोई 1000 रुपया डालता है, कोई 1200 होगा, कोई ऐसा चूहा खान के लेके चले जाते हैं। अब इसका कौन जवाबदार करेगा? आप ये पैसा खुद भरते हैं ये बनाने के लिए? हाँ, हम लोग खुद भरते हैं। अच्छा, मतलब अब मतलब होता है ना, नगर सेवक के पास जाके, फिर चलो एमएलए के पास जाके, अभी जाके बोले कि यहाँ पे गलियां टूट गई हैं। अभी एमएलए के पास कौन जाएगा, जब नगर सेवक नहीं सुनते, अपना हाँ। एरिया का आदमी नहीं सुनता है, तो एमएलए क्या सुनेगा? बरोबर, बरोबर, बरोबर। तो एमएलए कोई सुनने वाला नहीं, और कहाँ एमएलए को ढूंढने का? बरोबर, ठीक है। माँ जी ने काफी महत्वपूर्ण बात बोली कि जहाँ पे किसको वोट देने जाए, कभी ना कभी हम वोट देते ही हैं, जब वोट देते हैं तब उसका मतलब नहीं निकलता, बात करते आके यहाँ पे ऐसी जगह पे आके वोट मांगते हैं। सोचिए, यहाँ पे नाला है और यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे आके वोट मांगते हैं, पर उनको उस टाइम से वोट दिखते हैं, नाले नहीं दिखते हैं। और अब तक ये तकरीबन कई सालों से, जब माँ जी ने बोला कि ये 50-60 साल से यहाँ पे रह रही हैं, और 50-60 साल से ये गंदगी, ये नरक उनके घर के सामने, घर बरकरार है। अभी हम इन गलियों में हम जाएंगे। माँ जी, अंदर और लोग रहते हैं? 2-3 रूम और है ना? ठीक है, अभी हम अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे लाइन से कई सारे घरे हैं, उन घरों में जाएंगे, वहां से लोगों से बातें करेंगे। और यहाँ पे खत्म है रूम ये। अच्छा, मुझे बताइए माँ जी, अब ये आपका खुद का घर है ये? कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? मेरे कितना याद नहीं, ये दिन सब। हाँ। अच्छा, जो नाले यहाँ पे गली के बाहर, ये कितने समय से है? तो ज्यादा समय से साफ सफाई करते हैं? साफ सफाई क्या लोग करता है, वैसे ही हो जाता है। अच्छा, वो नाला चाचा नमस्ते। नमस्कार बेटा। अब अभी हम यहाँ पे, मतलब चुनाव आ रहा है 15 तारीख को, तो अभी लोग आएंगे, नगर सेवक लोग आएंगे, वोटें मांगेंगे आपसे, वादे करेंगे कि साफ सफाई करके देंगे, करते हैं साफ सफाई? कभी जिंदगी में कोई कुत्ता भी नहीं आया, कोई कुत्ता भी यहाँ पे नहीं आया? मेरे से मत पूछो, सब घर से पूछ लो। सबसे पूछे हमने, सबसे हमने बातें की, सबने बोले कि वादे करते हैं पर पूरे नहीं करते हैं। सही बात। ये बेटा मैं तुमको क्या झूठ बोलेगा? अभी वोट देने वाले हो आप? किसको? अभी चुनाव आ रहा है 15 तारीख को, हमारा जनवरी। इलेक्शन है, हम वोटर है, भारत का राष्ट्रीय है, तो हम तो वोट देगा ना वोट। हाँ, तो किसको, मतलब क्या सोच के देंगे वोट आप? अरे क्या देंगे, जिसको हमको समझ नहीं आएगा उसको देंगे। मतलब आप सोचोगे कि ना हमारे गली का विकास हो, गलियां बनाए, या जो टूट गए लादियां वगैरह बनाए। पिछली बार जिसको वोट दिया उसने काम किया? बेटा तुम इतना बड़ा से इतना बड़ा हुआ, यार सबको समझाने भर के हो गया, तुमको खुद मालूम होगा कि मेरे कौन सिखाया कौन पढ़ाया। बरोबर, बरोबर है, आप बिल्कुल बराबर बोला। आप मुझसे बड़े हैं, आपको ज्यादा ज्ञान है, आपको ज्यादा अनुभूति है, अनुभव है आपको। हाँ, किसमें क्या बोलने दोगे? ठीक है, थोड़ा बताइए कैसी हालत है आपके यहाँ की, बताइए थोड़ा। हमारी हालत तो बहुत, कभी यहाँ पे हमारे गली में कोई एक बार देखने भी नहीं आया। वोट मांगने आते हैं? वो तो भाई जरूरी है ना, तभी तो जीतेंगे, है कि नहीं? बरोबर, धन्यवाद चाचा, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही करो। इधर खत्म हो गया यहाँ पे घर? बस बस लास्ट टाइम, हम्म, ये लास्ट।
ये लास्ट है इसके पीछे। इसके पीछे। धन्यवाद काका, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो यहीं पे ये घर खत्म हो गए, यहाँ पे लाइन से अगर इधर आना, यहाँ पे घर है, यहाँ पे एक घर है, वहां पे एक घर है, इनका एक इनका घर था, एक यहाँ पे एक घर था। तो मतलब यहाँ पे इतनी सी गली में 6-7 घर हैं और ये 6-7 घर इस गली में खत्म हो जाते हैं। अभी हम मानखुर की और भी कई सारे इलाकों में, कई सारी गलियों में लेके जाएंगे जहाँ पे आपको हालत दिखाएंगे कि ऐसी जगह पे लोग रहते हैं। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है, पर उससे भी बदतर जगह कोई है तो वो है मानखुर, क्योंकि आपको यहाँ पे सरेआम कई सारे नाले गटर देखने को मिल जाएंगे, कई सारे छोटे छोटे गली देखने में, कई सारे झोपड़पट्टी देखने को मिल जाएंगे, पर उन पर कोई बात नहीं करता। नशे का अड्डा बताया जाओगे, सच बात है, नशे का अड्डा तो है मानखुर, पर साथ ही साथ नाले गटर का भी अड्डा है मानखुर। यहाँ पे कई सारे अभी और आगे जाएंगे हम, रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब जो हम इलाके में मौजूद है मानखुर में, ये है एम वार्ड 142 और यहाँ पे काम शुरू हो गया है। मतलब इलेक्शन की तारीख तो पास आ गई है, 15 जनवरी को इलेक्शन है, 16 जनवरी को इसके नतीजे सामने आ जाएंगे चुनाव के, पर अभी से आचार्य संहिता लग चुकी है और यहाँ पे काम शुरू हो चुके हैं। देख सकते हैं काफी ज्यादा काम यहाँ पे चालू है, जेसीबी खड़ी है और साथ ही साथ यहाँ पे यही होता है कि जब चुनाव करीब आता है तो लोग को काम याद आने लगते हैं, लोगों को याद आने लगता है कि हाँ हम किस पोजीशन पे हैं, किस पद पे हैं, क्या काम है हमारे, तब तक उनको याद नहीं आएगा, 4-5 साल उनको याद नहीं आएगा, पर जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो उसके 1-2 महीने पहले से इनको इनके काम, इनको इनके कर्तव्य याद आने लगते हैं। तो यहाँ पे काम अभी शुरू किया गया है। अभी हम आगे जाएंगे और लोगों से बातें करेंगे, कई सारे लोग जो यहाँ पे तकरीबन कई सालों से रह रहे हैं उनसे पूछेंगे उनकी दिक्कतें क्या है। क्या नाम है आपका? नीलेश राउत। नीलेश राउत। तो कितने समय से आप यहाँ पे रहते हैं? 35 साल से। 35 साल से। तो क्या हालात है मानखुर के इस विभाग की? दिख रहे, मैं देखो कैमरे लेके घूमा, हालत मालूम पड़ेगा क्या है। कैमरा घुमा, सब जगह मालूम पड़ेगा आपको हालत क्या है, उसमें क्या वो है। नगर सेवक कौन है यहाँ की? नगर सेवक अभी तो वैशाली मैडम है, वैशाली शिवाले मैडम। वैशाली शिवाले। वैशाली शिवाले वो रिलेटिव हैं पूर्व सांसद राहुल शिवाले की, जो कि यहाँ की नगर सेवक हैं वैशाली शिवाले। अभी इस बार कौन उतरने वाला है? उनकी पत्नी ना? नहीं, फिलहाल तो अभी कुछ डिक्लेयर नहीं किसका कौन क्या है अभी। कौन अभी उतरेगा मालूम नहीं, जब कंफर्म होएगा तो मालूम पड़ेगा कौन उतर रहा है। तो कैसा काम था वैशाली शिवाले जी? काम तो देखो 2 साल तो हमारे साथ में थे वो लोग, उसके बाद में अगर वो फिर उधर मतलब शिंदे सेना मतलब उधर जब टूट गया तब उधर गए वो लोग। अच्छा, तो बाकी गलियां कैसी यहाँ की, गलियां सड़कें कैसी हैं? कुछ जगह काम हुआ है, कुछ काम हुआ ही नहीं है, अभी तक वैसे ही पड़ा है काम। कौन कौन सा काम? नहीं, बहुत जगह गली में बहुत जगह वो काम बाकी है। पानी का प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्व हुआ है, कुछ सॉल्व हुआ ही नहीं पानी का प्रॉब्लम अभी तक। तो क्या चाहते हैं, कौन इस बार चुन के आए? चुन के आए मतलब देखो, अभी इस साल पे ये टाइम पे हम लोग यही तय किया है कि जो नगर सेवक हो वो हमारे गले में से कोई का हो। पानी नहीं आया तो नगर सेवक के घर पे पानी नहीं आना मांगता है, गटर जाम हुआ तो नगर सेवक का गटर भी जाम मांगता है, मच्छर काटे तो नगर सेवक को मच्छर काटे, डेंगू हुआ तो नगर सेवक को भी डेंगू होना मांगता है। अच्छा, जो कुछ प्रॉब्लम है हमारे में झोपड़ी में से कोई रहेगा ना तो उसको मालूम पड़ेगा कि डेंगू आया करके। मतलब आपको स्थानीय निवासी चाहिए नगर सेवक? में वही जो जिसके पास पानी नहीं आया ना तो उसके पास भागने की जरूरत नहीं, उसको खुद घर पर भी ना आए नगर सेवक बाहर निकले। काफी बढ़िया बात। अगर वही दिक्कत मालूम पड़ेगा, हम झोपड़ी में रहे तो हमको झोपड़ी का दिक्कत, नगर सेवक झोपड़ी वाला है उसको मालूम पड़ेगा दिक्कत क्या है। बरोबर है, बरोबर है। तो जैसे उन्होंने काफी अच्छी बात कही कि अगर हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा है तो जो हमारे इलाके का नगर सेवक हो उससे भी वो तकलीफ का पता चले, उसके घर में पानी नहीं आना चाहता, कि वो समझे हमारी बातें, हमारी तकलीफ समझे। अगर हमारा नगर सेवक कहीं बंगलों का हो, महल का हो और उनके जो इलाके हैं वो झोपड़पट्टी हो, तो कैसे वो लोग वहाँ के दर्द समझ पाएंगे। तो इनकी बातें काफी अच्छी थी, काफी अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया, काफी गुस्से में थे ये। तो अभी हम और आगे जाएंगे। ये था, ये इसे पीएमजी कॉलोनी कहा जाता है, पीएमजीपी कॉलोनी, एम वार्ड 142। तो अभी और गलियों में जाएंगे, वहां पे आपको नजारे दिखाएंगे कैसे लोग रहते हैं इन इलाकों में, किस तरह का काम हुआ है। दोस्तों हम गुजर ही रहे थे, तभी हमारी नजर अचानक से एक पोस्टर पड़ती है। उस पोस्टर पे कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है जो हमें थोड़ा चौंका के रख देता है, क्योंकि मैं वैसे हूँ तो उत्तर प्रदेश से, पर मेरी जन्मभूमि मुंबई है, महाराष्ट्र है। और ये देख के मुझे थोड़ा सा चंबित लगा। मराठी माणसा जागा हो, रात्र वेण्याची आहे, ही तुझ्या अस्तित्वाची शेवटची लढाई आहे। यानी कि मतलब मराठी माणूस, यानी कि मराठी आदमी जागो, रात वेढण्याची आहे, ही तुझ्या अस्तित्वाची शेवटची लढाई आहे। अब इसका
मतलब क्या है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। पर आपको क्या लगता है, क्या ऐसे बातों से मराठी और हिंदी के वाद को जगा के वोटें मिलती हैं? क्या मराठी और भाषा की लड़ाई देख के वोटें एक दूसरे को देना, पार्टियों को देना सही है? ये मेरी भाषा का है, ये मेरी जात का है, ये मेरे धर्म का है, क्या ये देख के वोट देना सही है? मुद्दा होना चाहिए पानी की समस्या, गलियों की समस्या, नालों की समस्या और तमाम कई सारी दिक्कतें जिन पे बात होनी चाहिए। पर उसकी बजाय ये मुद्दा डाल के लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, लोगों को उनको उनके भावना का इस्तेमाल किया जा रहा है भाषा की मुद्दे उठा के। दोस्तों, अभी जो हमने जो सीरीज चलाई थी जहाँ पे 1 मिनट चल के दिखाया जाता, हमने आपको रोडें दिखाई थी, फुटपाथ दिखाए थे, तो ये भी एक फुटपाथ है। इस तरीके का फुटपाथ है, आपको दिखाया जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फुटपाथ चलने के लायक है ही नहीं, तो लोग चलेंगे कहाँ से? और ये भी जो काम आता है, ये सब काम आते हैं, ये नगर सेवक के काम है, महानगर पालिका काम है, बीएमसी के काम है। पर अब तक यहाँ पे कुछ काम हुआ नहीं है, जैसा हमें नजर आ रहा है कि कुछ काम हुआ नहीं यहाँ पे। ना यहाँ पे हमें फुटपाथ ढंग के देखने को मिले, ना यहाँ पे गली ढंग के देखने को मिले, ना ही यहाँ पे ढंग के घर देखने को मिले। अब यहाँ पे थोड़ा आगे जाएंगे हम, आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं। हमारे इधर गली में पूरा लीक है और ये सब टूटा हुआ रहता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चा गिरता है, उनके पैर वैर टूटने का भी डर रहता है। कितने बच्चे ये तो अभी टूटा हुआ, आज ही टूटा हुआ है ये कभी भी टूटे हैं, पहले से ये रखे रखे बच्चे गिर नहीं जावे, ऐसा होता है। जगह जगह पानी लीक होता है, सफाई वाला बराबर साफ नहीं करता है। कचरे वाला जो आते हैं वो बराबर से रोड पे साफ नहीं करते, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ऐसा होता है। कंप्लेंट वगैरह किया आपने कभी? सर जी कंप्लेंट करते को सुनता कौन है? और उतना मच्छर है इधर, पूरी रात नहीं सो पाता है। और सामान लावे, अगरबत्ती लावे रहे, किसके पास है नहीं लाने, किसका नहीं, तो फिर बच्चे को एक्सपेक्शन होता है, तो ना वो धुआं वाला आता है इधर, जो धुआं मारने वाला रहता है। तो ऐसा स्थिति है इधर की। अच्छा, यहाँ की जो नगर सेविका थी वैशाली शिवालियों का काम कैसा था? काम करते हैं सर, वो तो पता ही है उनको। जब कभी ऐसा लगता है मुंड माया करे, पब्लिक बोले तो भी सुनते हैं, नहीं बोले तो भी उनका ऊपर रहता है। गरीब आदमी कौन सुनता है? अभी 15 जनवरी को चुनाव है नगर सेवक का, तो क्या लग रहा है, उनको एक बार वापस चुन के आना चाहिए, फिर कोई नया कैंडिडेट आना चाहिए? सर जी अभी ये तो इस वजह से मैं नहीं बोल सकते, पब्लिक के ऊपर है और उनका ऊपर है। अभी कौन बोलता है किसको लाते हैं किसको नहीं लाते, अपना अपना सोच है। सर बता दो। चलिए आगे चलते हैं, अभी आगे देखते हैं और नज़ारे देखते हैं कैसे हैं, मानखुर का काम कैसा हुआ है। अब तक जहां हमें नजर आ रहा है, हमें एक भी ढंग की सड़कें नहीं मिली है, ना एक भी ढंग के फुटपाथ मिली है, ना ढंग की गलियां मिली है। सारे नाले खुले हुए हैं, फुटपाथ तो है ही नहीं यहाँ पे। फुटपाथ तो पूरा बिल्कुल एकदम कचरपट्टी बन चुका है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पे हर एक सड़कों पे गड्ढे नजर आएंगे। यहाँ पे सड़कें टूटी फूटी हैं, लाइन से टूटे फूटे सड़कें हैं। और इस तरीके से, इसलिए अभी नगर सेवक का चुनाव काफी समय से नहीं हुआ, काफी सालों से नगर सेवक का चुनाव हुआ नहीं है। पर अब 8-10 साल बाद नगर सेवक का चुनाव होने जा रहा है, जो कि काफी अहम चुनाव है, जो कि होना चाहिए, ताकि ये जो दिक्कतें हैं नाले के, गटरों के, ये सब साफ होने चाहिए, सब जल्दी जल्दी इसको समाधान होना चाहिए। इसके लिए नगर सेवक के चुनाव काफी जरूरी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन बोल के इन बातों को दफनाया नहीं जा सकता। ये मुद्दे हैं, ये उठने चाहिए। अभी हम आगे भी जाएंगे, आगे भी कई सारे आपको नज़ारे दिखाएंगे कि क्या नज़ारे हैं, कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं। बाकी हमारे चाचा जी बोलिए। देखो उतना ही दूर से बना था, उतना दूर सब पानी था, हम लोग रेती सीमेंट डाल कर बनवाया है। हाँ, हाँ आपने खुद ही बनाया ये? हम लोग बढ़ रहा था ना, हाँ, तो गाड़ी से गिरवाया था, अच्छा वही बनवाया था हम लोग। और देखो अभी जैसा है ना द्वार पे मेरा, अच्छा। वोट वोट देते हो कि नहीं आप? हम लोग हमारे यहाँ का सब है, देते सब। ना वोट? हाँ जी। कैसा कैसा काम था यहाँ के नगर सेवक का पहले का? पहले से क्या करेगा, हम लोग के पास वोट के लिए सब कोई आता है, और पीछे कौन आता है? नाली गली बनता है, अधूरा बना के छोड़ता है। अभी ये टूटा था तो कल परसों बना दिया है। हाँ वो गटर भी देखो वहां से नहीं बह रहा है, बहुत दिन से बह रहा है। अच्छा, कम से बनना चाहिए ना। कंप्लेंट वम्प्लेंट किए थे ये नहीं? बाबू हम उतना पढ़ा लिखा नहीं। हाँ, बच्चों बाकी लोग ने, आपने किसी को बोला हो कि दिक्कत हो रही है तो हाँ, कंप्लेंट कर दी? नगर सेवक का भाई आया था, नगर सेवक का भाई आया था, हम बोला देखो ऐसा तो है, बाकी ये देख के गया था ना, ये बनवा दिया। क्या बनाया है? ये क्या अच्छा, ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ सड़क हैं, हाँ। क्या ये सही है? ये बनाया कि अच्छे से बनाया है? नहीं, नाला खाली बनाया। किधर बनाया ये जो हाँ है हाँ अंदर? हाँ यही बनाया, और कुछ अच्छा, बाकी जो टूटे फूटे ये सब क्या? कोई नहीं बनाता है इधर, अच्छा। कोई नहीं बनाता इधर, कहाँ कोई बनाएगा? तो अभी आप चाहते हैं कि जो नगर सेविका यहाँ से जीती थी, क्या एक बार वापस जीते कोई, या फिर कोई दूसरा कैंडिडेट आए? नहीं भाई, जो है वो सही है, बेकार नहीं है नगर सेवक यहाँ का। अच्छा। हाँ, वोट चाहे मेहनत करता ही है, जितना रहेगा उतना नहीं बोलेगा।
अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अभी आगे जाते हैं। आगे कई सारे नाले हैं। ये काफी बड़ा नाला है जो कि जब लोकल ट्रेन से होके अगर कोई व्यक्ति नवी मुंबई की तरफ जाता है, जैसे मैंने कहा शुरुआती दौर में कि अगर कोई वाशी साइड या फिर पनवेल साइड जाता है, तब वहां पे सबसे पहले काफी बड़ा नाला देखने को मिलता है। वो नाला बनता है मानखुर वालों की छवि। उनको उसी नाले की तरह से उनको उनको सजाया जाता है कि हाँ, अगर मानखुर में इतना बड़ा नाला है तो यहाँ के लोग भी इसी तरह से रहते हैं, इसी नालों में रहते हैं। तो चलते आगे, दिखाते हैं आपको नजारे वहाँ के। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक पटरी जाता है ट्रेन से होके नवी मुंबई की तरफ, तो पटरी से ठीक वो दिखाता हूँ, पटरी कहाँ मौजूद हूँ मैं। यहाँ पे आपको नाले ही नाले दिख जाएंगे, आजू बाजू अगर देखेंगे नाले नाले आपको देखने को मिल जाएंगे। नाले तो हैं, और साथ ही साथ आपको ऐसे कचड़े कचड़े आपको देखने नजर आ जाएंगे, ऐसे कचर पट्टी आपको नजर आ जाएंगे। देख रहे हैं आप, ये पूरे कचड़े हैं यहाँ पे। इसकी इसे देख के लगता है कि सालों सालों यहाँ पे साफ सफाई नहीं हुई है। और ये जो वार्ड है ये भी एम वार्ड है 142। ये भी वैशाली शिवाले जो थी यहाँ की नगर सेवक, उनके अंडर आता है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो वहां से, अगर वहां से कोई व्यक्ति उस तरफ जाता है, यानी कि नवी मुंबई की तरफ जाता है, तब उनको लोकल ट्रेन से ये देखने को मिलता है। ये जो बड़ा सा नाला दिख रहा है आपको, ये नाला उनको देखने को मिलता है अगर कोई व्यक्ति लोकल ट्रेन से मुंबई से नवी मुंबई की तरफ जाए। तो इसकी ये कई सालों से, जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी ये जन्मभूमि है, मानखुर मेरी जन्मभूमि है, और जब से मैं पैदा हूँ तब से ये नाला ठीक इसी का ऐसे ही है। यहाँ का कोई नगर सेवक काम करता है, ना कोई यहाँ का विधायक काम करता है, और ना इन मुद्दों पे बात होती है। अब इस को चौंकाने की बात आती है, इस नाले के सामने ठीक घर हैं लोगों के। अब उस आएंगे, और ये काफी बड़ा गटर है, काफी ज्यादा कचड़े, और ये कनेक्ट बहुत होता है। ये कनेक्ट होके ये गोंडी तक जाता है, ये कनेक्ट गोंडी तक जाता है। अब हम आगे अब यहाँ पे हमें घर नजर आ रहे हैं। एक घर यहाँ पे है और 2-3 घर यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे भी 2-3 घर हैं, और घर के सामने ठीक ऐसा नज़ारा है। अब कैसे रहते हैं ये लोग, ये सोचना पड़ेगा। ये अब यहाँ से लल्लू भाई लग जाता है, अगर यहाँ से लल्लू भाई लग जाता है, लल्लू भाई कंपाउंड, ये भी एक जगह है। यहाँ पे तमाम कई सारी माड़ा बिल्डिंग है। काकी नमस्ते, 2 मिनट बंद करेंगे, 2 मिनट बंद करेंगे। अच्छा, 15 तारीख को ना चुनाव है महानगर पालिका का, तो नगर सेवक का जो चुनाव होता है काफी कीमती चुनाव होता है, ये में अहम चुनाव है। आप लोग वोट देते हो ना? तो अभी दिक्कतें क्या होती है आम आदमी की? दिक्कत है क्या, सब चीज की तो दिक्कत ही है हम लोग को। यहाँ बाथरूम नहीं है हमारा सही, कितना कचरा है, हम लोग को इतना प्रॉब्लम है, थोड़ी ना कोई करने वाला है। सिर्फ वोट लेने सब आते हैं हम लोग से मांगने के लिए, बस और कुछ नहीं। आपके आप कहाँ रहते हैं? ये तो कोई इधर ही है, यही घर है आपका? तो आप किन दिक्कतों का सामना कर रही है, ये बताइए। गटर बाजू में है, बाथरूम टूटेला है, लादी सही नहीं है, मच्छर है, बीमारी है, डेंगू मलेरिया आता है हमारे बच्चे लोग को। मालूम हम लोग को इतना प्रॉब्लम है। सिर्फ आते नगर सेवक लोग, वोट दे दो, ये कर देंगे, उसमें कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ कितनी गंदगी है, हम लोगों को कोई चीज का सप्लेटी नहीं है यहाँ पर। बोलिए बोलिए।
सब डरते हैं ना इसके लिए। बहुत सारी दिक्कतें हैं, फिर भी वोट देते कुछ होता नहीं। कुछ नहीं करते तो अलग अलग लोग को वोट देने का नहीं देते ना, हम लोग का एक ही है ना, उसको ही देते हम लोग। किसको देते हो आप लोग? कांग्रेस को। कांग्रेस को देते हैं। अभी यहाँ के नगर सेवक जो हैं उनका काम कैसा था? कुछ नहीं करते वो लोग भी। कोई नहीं आता हमारे। बरोबर है। सना मलिक का कुछ नहीं करती हम लोग के लिए, तो फिर दूसरे को तो छोड़ ही दो। सना मलिक अभी हम लोग को वोट दिए, बोले हमारा सब अच्छा होगा, हमारे को बाथरूम नहीं यहाँ सही नहीं, हमारा बाथरूम जाके देखो पूरा बाथरूम टूटा है हम लोग का। कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ वोट लेने हमारे से सब आते बस। तो 8 साल से 10 साल से यहाँ पे नगर सेवक का चुनाव नहीं हुआ, जो कि जाहिर सी बात है कुछ तादाद हुए थे जिससे हुआ नहीं। पर चाचा की लड़की तो क्या हुआ, कुछ चीज की कौन चाचा की लड़की है? सना मलिक। अच्छा, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ का बाथरूम देख लो, आपको ऐसा लग रहा है हमारा बाथरूम देखो कितना कचरा देखो तुमको। किधर है किधर है नगर सेवक, किधर है बाथरूम बताती चलो। अब इनके यहाँ पे कोई शौचालय है, उस शौचालय में हम जाएंगे। इनका कहना है कि शौचालय काफी गंदा है, काफी समय से वहाँ पे कुछ साफ सफाई नहीं है। तो शौचालय आपको दिखाएंगे कि कैसे शौचालय में ये लोग शौच करते हैं। ये देखो ऐसा नगर सेवक रहना ऐसा होता है क्या? देखो पत्थर देखो, इधर देखो, इधर भी टूटा है। अभी तक हमारे बाथरूम का कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ वोट लेने हमको सब आ जाए। सब है बाहर गटर है, गटर खुली है, पूरा मच्छर आ रहा है। मेरी बेटी को खुद अभी डेंगू से मैंने एडमिट करके लेके जेजे में से डेंगू डबल टाइफाइड हुआ था मेरी बेटी को। तो ऐसे में हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित है? और वोट वाले लोग आते हैं, वोट दो बस काम पुरता मामा। यहाँ पे भी आते हैं वोट मांगने आपके यहाँ पे? हाँ आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? इन लोग आएंगे, उनको जरूरत है वोट की हमारी। सना मलिक आई? सना मलिक है यहाँ तक, तो अभी तक सना मलिक कदम भी नहीं रखी है। सिर्फ आते उनके वही लड़के लोग आते बस उतना, बाकी आज तक हमारा बाथरूम तक कुछ नहीं बना है। हम लोग वोट देते, सब देते, हम लोग जैसा कांग्रेस को ही हम लोग अब तक वोट देते आ रहे, पर हमारा कुछ भी चीज का वो नहीं है। बस हम लोग को ना हमारा बाथरूम अच्छा नहीं तुम जाओ, इनके सब जेल में जाके जरा देखो वही हालत है जैसा जेल का ऐसा लेडीज का यहाँ पे। ये महिला शौचालय था, अभी यहाँ पे बगल में जेंट्स शौचालय है, पुरुष। और ये दोनों शौचालय की यही हालत है। केवल 4 बाथरूम है यहाँ पे? 8 है। किसने बनवाया था ये? किसके अंदर था ये पहले उन्होंने बनाया था घर का। पहले की नगर सेविका कौन थी यहाँ की? क्या नाम था पहले का? है ना? नहीं पहले नगर सेवक, अरे उनका क्या नाम था, उधर रहते थे। शशिकांत पाटिल। हाँ उन्होंने बनाया। शशिकांत पाटिल ने हमको बाथरूम बना के दिए थे। आजा इधर। अभी चुनाव में उतरेंगे वो इस बार? उतरेंगे तो अच्छा है, हमारा अच्छा ही करना चाहिए। कुछ नहीं हमारा कोई करता है भाई। आप तो पीछे देख के आए ना हमारा हालत कैसा है, कितने कचरे, हमारे बच्चे यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ चीज का हम लोग को कुछ नहीं है। आप देखिए ना कितना कचरा है वहाँ पे। अभी हम लोग कैसे रहते हो आप लोग? रहते अभी हम लोग को घर है, हम लोग नहीं कहाँ जाएंगे रहने। ये वहाँ से करते हुए आ रहे उधर से ये पूरा करो, ये मालूम पड़ना चाहिए हमारे इधर भी कितना मच्छर है, कितने डेंगू। हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा घर है, हमारा सब कुछ है, हमको तो गंदगी में भी रहना है। हम दूसरी जगह, हम लोग तो फ्लैटों में रहते नहीं है। सना मलिक जितना आराम से रहते हम लोग वैसा रहते नहीं है, तो हम लोग को भी अच्छा चाहिए ना, हमारे बच्चे अच्छे से रहना चाहिए, वैसा करके दो। वोट देंगे, हमको भी सेफ्टी, हमारे भी जरूरत के टाइम पे खड़े हो, तो हमारी जरूरत पे टाइम नहीं वोट के टाइम पे आएगा, वोट लेके और चले जाएंगे, बस इतना ही काम करते हैं। जहाँ से अभी भी जीत के आए उनने, ये अनुशक्ति का पूरा ये पड़ता है, पर अभी तक हमारा कोई बाथरूम उतरूम कोई चीज का हमको सही करके नहीं दिए। एक बार करके जाते, फिर बहुत सालों बाद तक नहीं आते। जब तक हम लोग वहाँ जाके झुकेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक कोई इधर नहीं आता है। तो हम लोग को इस चीज का बहुत चाहिए। उधर जा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी महानगर पालिका का चुनाव है और ये चुनाव आम जनता के लिए काफी अहम है। आम जनता अपनी खुल के बातें का प्रसारण कर रही है, खुल के अपनी बातों को रख रही है आपके सामने, और ये दिक्कतों का दिखाना काफी जरूरी है दिखाना। ये चीज है, लोगों को खुल के बोलना जरूरी है। लोग खुल के बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों का नगर सेवक नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? कानपुर गवंडी का पानी टच है पूरा यहाँ से, फिर भी साफ सफाई नहीं। मेरे को मत वीडियो में लो, ये देखो, ये नेता है, इसको लो, ये देखो इसको लो। आई ठीक बोल रहे थे, आप ठीक बोल रहे थे।
बिजली के बारे में क्या परेशानी है? कैसे रहते हो यहाँ पे इतने? हम लोग तो यहाँ पे बहुत बुरी हालत में रहते हैं भाई, समझे? तो इससे अच्छा तो हम बता रहे ना किधर जाके वो जहाँ पे गंदे और जो गंदे ढोंगी लोग रहते हैं ना वहाँ पे भी रहेंगे तो भी अच्छी बात है। इधर देखो कचरा, देखो मच्छर ऐसा काटते, बच्चे लोग को मलेरिया, टाइफाइड। यहाँ के जो एमएलए जो जीते हुए वो तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे। ना बाथरूम का सुविधा है यहाँ पर, ना कोई चीज की सुविधा है। मच्छर तो कचरा है, बोलो ही, कचरा रहेगा तो मच्छर तो आएगा ही ना। अब भी डेंगू बच्चे को डेंगू हुआ, किसको, इसका जिम्मेदार कौन है क्या? इलेक्शन के टाइम तो बराबर आएंगे, ताई माई अक्का विचार करा पक्का, हमको ओढ़ दो, ये निशान पे ओढ़ दो, वो निशान पे ओढ़ दो। कुछ सुविधा तो रहना चाहिए फिर इसके लिए। तो आप लोग अगर हम लोग के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो बस ये गंदगी साफ करवा दो और एक डस्टबिन चाहिए और बाथरूम हम लोग कचरे वाली आती नहीं है तो सब मजबूरन कचरा वहाँ डस्टबिन रहेगा फेंकते तो खुद हैं। हम लोग डाल देंगे, हम लोग को भी झाड़ू मारने वाली है, कचरा सोलापुर से आता है। सही बात है, ताई माई अक्का विचार करा पक्का आणि कचरे साफ करा पक्का. कचरे साफ करा पक्का 100%। कचरे इधर के साफ होना चाहिए। बहुत परेशान है हम लोग भाई। बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं कचरे में, गंदगी में, बीमार पड़ते हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? हमको नगर सेवक या एमएलए कोई तो लाके दवा पानी तो कराएगा नहीं, हमको ही हमारी तकलीफ झेलना है। तो इससे अच्छा अगर उन लोग हमारे पे ध्यान देंगे तो हम भी उन पे ध्यान देंगे। 15 तारीख को चुनाव है नगर सेवक का, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम वोट देंगे आप? नहीं देंगे जब तक हमारे इधर बाथरूम की सुविधा सही से नहीं होगी। आप मांगता है तो चलो यहाँ का बाथरूम देखो, ऐसा लगता है कि बैठेंगे तो सीधा अंदर ही घुस जाएंगे। अगर टंकी के अंदर कोई बच्चा गिर गया या हम गिर गए तो ये हमको कोई नगर बाथरूम का सेवक तो या नाले की MLA वजह से बहुत लाके रिस्क देंगे है, क्या? क्योंकि नाला है ना, नीचे की जमीन पूरी कमजोर है, गिल्ली है। कभी भी मतलब एक साथ पूरा बाथरूम नीचे जा सकता है, चाहे उसमें बच्चे हो, बड़े हो, बुढ़े हो, कोई भी हो, कोई भी नाले में बाथरूम के साथ में जा सकता है। इतनी हालत खराब है तो उसको पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा एकदम नया रिपेयरिंग करके बनाएंगे तो ही सही होगा। खाली छप्पर आके ऊपर से एक सीमेंट पत्रा डाल दिए या नीचे को बदली कर दिए, उसमें कुछ नहीं होने वाला, फिर वापस खराब हो जाएगा। तो उसको पूरा रिपेयरिंग होएगा ना, पूरा नीचे लेके ऊपर तक, तो ही वो बाथरूम टिकेगा। नहीं तो बाथरूम कभी भी नाले में जाएगा और उसमें कुछ भी हो सकता है, बड़ा हादसा भी हो सकता है। आपको भी मालूम है, बैगनवाली में भी, मंडाला में भी हुआ था पहले बाथरूम का, तो यहाँ भी वो हो सकता है। तो उसके लिए इधर आके अगर कोई वो काम करे तो हमारे को अच्छा लगेगा। जीतेंगे तो कुछ ऐसा तो नहीं हम लोग करो। बोलते कि आप ही लोग करे जीत थे, के अभी कुछ हम लोग करो ने यहाँ कैसे पर। सफाई सिर्फ की एक है? नाम के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार कर दिया ना, उसकी ओपनिंग हुई है, हम लोग को जाने के लिए हमको साइन जाना कौन सा पड़ता है। हॉस्पिटल? ये जय- हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल नया बना है अभी तक, सिर्फ इसमें इलेक्शन की पेटी खोली जाती है, बस अपना देखते कि हम जीते क्या नहीं, हम हारे क्या अभी नहीं, भी ये नगर देख रहे हैं। सेवक के इलेक्शन का यहीं पे बैठी मिलेगी। कुछ तो करो, जब हॉस्पिटल सारी बना है, वाली। ये म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल है, प्राइवेट तो नहीं है ना, तो कम से कम इसको तो चालू नहीं, वो करो। दोनों संस्था का उसका मिक्स है। ये इंदिरा नगर लल्लू भाई कंपाउंड है, मानपुर 43। 43। हाँ, तो जरा कुछ करना चाहते हो तो आप अपने मीडिया के माध्यम से जरा आप हम लोग की कोई सुविधा करवा दो। ये बारी तो पक्का इधर तो वोट किसको देना ही नहीं, ठीक है. समझे? जो काम करेगा हम उसको बेशक देंगे। ये देखो मैं ही हूँ। सलाम अलैकुम। अच्छा, चले ठीक है. ये पता है सना मलिक तो हमारी वो तो है। हमारे चैनल में आ चुकी है. और सना मलिक है, वो हमारे मतलब रिलेशन में है, लेकिन क्या फायदा रिलेशन में भी रह के जब तुम हम पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या मतलब? हाँ, क्या लगते हैं आपके? ये हमारे पापा के जो, मेरे जो पापा है ना नवाब मलिक के रिश्तेदार है, उनके मतलब एक ही गांव के हैं। लेकिन हम लोग को सुविधा चाहिए यहाँ पर, रिलेशन निभा के क्या करना है? दोस्तों, ताई माई अक्का, वोट दिया पक्का, इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं वोट मांगने के लिए। और अभी ये जो महिला थी सना नाम की, उन्होंने कहा कि सना मलिक हमारे रिलेटिव में लगती है, रिलेशन में लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनकी निंदा की कि साफ सफाई नहीं हुई। और हमने अभी आपको पूरे मानखुर के हालात दिखाए, पूरे मानखुर के अलग अलग इलाके दिखाए, पीएमजीपी कॉलोनी दिखाए, आपको ज्योतिर्लिंग नगर दिखाया, आपको सोनापुर दिखाए, आपको हमने ये इंदिरा नगर दिखाया आपको। तो मतलब मानखुर के कई सारी ऐसी गलियां हैं, मानखुर बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे और भी कई सारे इलाके हैं जहाँ पे खबर दिखाना उनकी खुद ब खुद एक कहानी है। और आपको हर एक नजारे दिखाते कैसे नाले के बीच में लोग यहाँ पे रहते हैं, कैसे क्या है यहाँ की तकलीफें, और कितना बड़ा नाला ये कनेक्ट है आगे तक गोवंडी तक। और ठीक यहीं से, यहाँ से ट्रेन जाती है, लोकल ट्रेन यहाँ से गुजरती है, कुर्ला, चेंबूर, गोवंडी, मानखुर होके यहाँ से नवी मुंबई की तरफ यानी कि वाशी से लेके पनवेल तक जाती है, यहाँ से ट्रेन है। और लोग यहाँ से जाते जाते यहाँ पे थूक के जाते हैं
और कह के जाती है अरे ये तो मानखुर आएगा। ये नाले देख के लोग कहते हैं कि ये मानखुर है। मानखुर की पहचान मानखुर से नहीं होती, मानखुर की पहचान होती है ये नाले से, कि हाँ चलो नाला आ गया तो मतलब चलो मानखुर आ गया। मानखुर मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। मुझे काफी तकलीफ होता है कि जब कोई बोलता है कि मानखुर वही है ना जहाँ पे इतना बड़ा नाला है, इतना बड़ा गटर है। तकलीफ ये होता है कि मानखुर वालों को अलग नजरिए से देखा जाता है, उनको अलग नजरिए से साझा जाता है कि हाँ नाला है तो यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, गंदे हैं। मानखुर की छवि कब सही होगी ये सवाल बनता है। और ये नगर सेवक का चुनाव, महानगर पालिका का चुनाव काफी अहम चुनाव है। 8 सालों से, जैसे हमने कहा कि 8-10 सालों से यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है, पर अब वो नगर सेवक चाहिए हर एक व्यक्ति को, ताकि उनके नगर की दिक्कतें समाधान हो, नगर की दिक्कतों का सुझाव आए। और अब हम ये सीरीज के माध्यम से, जब तक ये पूरा 1 महीना हम ये सीरीज चलाएंगे तेरी गली में। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्सिमम। धन्यवाद।